हाय दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस बी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग हमारे 2 वीडियो देख चुके होंगे। पहले वीडियो में हमने एक विस्तृत चर्चा की थी संपूर्ण पाठ्यक्रम पे, जो कि आज लोग टॉपिक वाइज कर देते हैं, पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम पे नहीं चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने एक ही वीडियो में, लंबा वीडियो था लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक ही वीडियो में विस्तृत चर्चा किया। और उस विस्तृत चर्चा का करने का मेरा उद्देश्य जो था कि जो हम शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें हम क्रम वाइज बात करेंगे। क्रम जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें माइंड में क्या होंगी, स्टेप बाय स्टेप बैठेंगी। अगर हम आगे पीछे बात कर देंगे तो वो बात समझ में उतना नहीं आती है, और जब हम उसको समझ कर नहीं पढ़ते हैं, रट करके पढ़ते हैं, तो वो हमें जल्दी क्या होती है, विस्मृत हो जाती है। तो हम उसके बाद हमारा दूसरा जो हमने लेसन लिया उसमें मैंने शिक्षा की बात की, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति की बात की। हमने उसमें बताया कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्षा धातु से हुई है, जिसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, और ये एडुकेटम वर्ड जो है लैटिन से बना है। तो यहाँ पर इतनी बातें की। उसके बाद में मैंने बात किया कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का क्या जो बात किया वो वस्तुपरक के विषय में बात किया, विधायक के विषय में बात किया, क्या है, क्यों देनी चाहिए, कैसी देनी चाहिए के विषय में। तो हमने बात की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। दूसरे पॉइंट पे हमने बात किया था कि शिक्षा जो है छात्रों के व्यवहार है परिमार्जन का साधन है। तीसरी बात हमने उसमें की थी कि शिक्षा जो है ये बालक के सर्वांगीण विकास की बात हमने की थी। उसके बाद में मैंने शिक्षा क्यों दी जाए इसकी चर्चा किया था। शिक्षा क्यों दी जाने के विषय में चर्चा जो किया था वो ये चर्चा हमने किया था कि बालक के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, जिससे वे सफल एवं सामाजिक प्राणी बन सकें, जिससे वे एक सफल समाज का निर्माण कर पाएं। इसकी बात हमने की थी। और शिक्षा फिर लास्ट में कैसे दी जानी चाहिए या कैसी होती है, तो हमने बताया था आप लोगों को, एक औपचारिक शिक्षा होती है, एक अनौपचारिक शिक्षा होती है, और एक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो हमने इन तीनों टॉपिक की बात की, इन तीनों टॉपिक के विषय में बताया कि औपचारिक शिक्षा कौन है, निरौपचारिक शिक्षा कौन है, अनौपचारिक शिक्षा कौन है। तो इनकी हमने बात की थी। उसके बाद में हमने बात की थी कि वर्तमान में शिक्षा के प्रयोग क्या हैं, वर्तमान में शिक्षा का प्रयोग क्या है। तो उसमें हमने बताया था टॉपिक कि बच्चा क्या होता है, एक पौधा होता है जो विकास तो करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विकास वो करेगा, लेकिन विकास एक शिक्षक जब कराएगा तो क्या सकारात्मक ढंग से करवाएगा। यानी विकास क्या होगा, सकारात्मक, यानी सही उस पर तरीके से होगा और सही दिशा में होगा। तो इसकी हमने विस्तृत चर्चा की थी। उसके बाद में हमने सफल सामाजिक प्राणी क्या होते हैं उनको बताया था कि सफल सामाजिक प्राणी किसे कहते हैं, जिनमें 4 गुण होते हैं। पहले गुण की बात हमने की थी कि इसमें मूल्य हो, दूसरे गुण की बात की थी विश्वास हो, तीसरे गुण की बात की थी कि वो व्यवहारिक हो, और चौथे गुण की बात की थी कि जिसमें भौतिक वस्तुओं को प्रयोग करने यानी सही तरीके से प्रयोग करने का ज्ञान हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सफल एवं सामाजिक प्राणी कहेंगे। और जो हमने बात किया था वर्तमान शिक्षा में प्रयोग की बात किया था, तो हमने कहा था कि उसमें से बालक के अंतर्निहित गुणों का विकास करना, और कैसा विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। यानी बालक जो होता है कि उसके एक गुण के विकास नहीं करना है, उसके समस्त गुणों को विकास करना है, जिसमें हमने बात की थी संज्ञानात्मक विकास की, यानी बालक के बुद्धि की विकास की बात की थी। दूसरा हमने क्या बात किया था, मनसचालक की बात की थी, जिसे मनोगतिक भी कहते हैं या गामक विकास भी कहते हैं। उसमें हमने बात किया, और उसमें हमने बताया कि शरीर के अंगों में समन्वय स्थापित करना। उसके बाद में हमने संवेगात्मक विकास की बात की थी। संवेगात्मक विकास में हमने बताया था आप लोगों को कि संवेगात्मक विकास उसे कहते हैं जिसमें भाव की बात किया जाए, यानी कि जहाँ पर भाव प्रबोध की बात की जाए उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। फिर भाषा एवं विचार की बात की थी, सामाजिक विकास की बात किए थे। तो इस तरह से हमने वहाँ पे पढ़ा था। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनोविज्ञान शब्द की परिभाषा क्या है, और मनोविज्ञान शब्द के
अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग समय पे जो इस पे लोगों ने अपने मत रखे उसके विषय में एक चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति। तो दोस्तों बता देना चाहते हैं कि मनोविज्ञान जो शब्द है, जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई उसके बाद में हमारे यहाँ आर्य आए। ठीक है, आर्य जब आए यहाँ पर तो उन्होंने एक सभ्यता लेकर आई जिस सभ्यता का नाम था वैदिक कालीन सभ्यता। वैदिक कालीन और ये जब आई थी ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी वैदिक कालीन सभ्यता का जो विकास है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और इसी समय में किसका रचना हुआ? वेद का हुआ। किसका हुआ? वेद का हुआ। वेद का रचना हुआ और वेद की जो रचना हुई उसके बाद में इसी में हुआ किसका रचना हुआ? उपनिषद का। पहले वेद का हुआ, उपनिषद का हुआ। और उपनिषद का जो विषय था वो क्या था? दर्शन शास्त्र था। दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र में एक शब्द दिया था, वो क्या शब्द था? तत्वमीमांसीय। जो तत्वमीमांसीय शब्द दिया था, इस तत्वमीमांसीय में बात किया गया, 3 शब्द की बात की गई। तत्वमीमांसीय में 3 शब्द की बात आया। तो पहला जो आया वो आया आत्मा। क्या आया? आत्मा आया। और दूसरा जो आया वो आया क्या? जीव की बात की गई। जीव की बात की गई। और तीसरा जो आया वो जगत की बात की गई। किसकी? जगत की। यहाँ पे जगत का मतलब होगा संसार की बात की गई। संसार की बात की गई। दूसरा जो जीव है, जीव में हमारे आएंगे मनुष्य, दूसरे पे आएंगे हमारे पक्षी और तीसरे पे आएंगे पशु। और इन सभी चीज़ों का जो मूल रखा गया, यानी प्रथम जो रखा गया वो क्या रखा गया? आत्मा ही सर्वोपरि होती है। तो यहाँ पर आत्मा ही सर्वोपरि रखा गया। और इसी को देखते हुए अरस्तु महोदय ने सर्वप्रथम विकास के क्रम की जब बात करते हैं तो अरस्तु महोदय ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो होता है वो क्या होता है? आत्मा का विज्ञान होता है। तो सर्वप्रथम अरस्तु महोदय ने कहा, क्या कहा? अरस्तु महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा? अरस्तु महोदय ने कहा। अरस्तु महोदय ने कहा। और ये कब कहा? 16वीं सदी में ये बात कही गई। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था प्लेटो। तो प्लेटो महोदय ने भी अरस्तु के कहे हुए कथन का समर्थन किया और कहा कि अरस्तु महोदय जो कह रहे हैं कि मनोविज्ञान जो विषय है वो किसका है? आत्मा का विषय है। और इसीलिए मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और यहाँ पर तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो कहा जाता है साइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी। और
इस साइकोलॉजी शब्द को दो शब्दों में तोड़ा गया। एक को कहा गया साइकी और एक को कहा गया लोगस। अब यहां पर साइकी का जो अर्थ दिया गया, ये दिया गया क्या कि आत्मा, अर्थ क्या होगा, आत्मा होगा, और लोगस का अर्थ जो दिया गया अध्ययन। यानी कहा गया कि आत्मा का अध्ययन। और ये शब्द कहाँ के थे? ये शब्द थे ग्रीस के थे। कहाँ के थे? यानी ग्रीक, इसे यूनान भी कहते हैं। ग्रीस कहा जाता है और यूनान भी उसी को कहा जाता है और उसी को ग्रीस भी कहा जाता है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ। वो क्लियर क्या हुआ कि मनोविज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? दर्शन शास्त्र से हुई है। एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हुआ। और जो साइकोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। और ये कहाँ कैसा शब्द है, कहाँ का शब्द है? ये शब्द है यूनान का है, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं और ग्रीक भी कहते हैं। ठीक है। और सर्वप्रथम जो साइकोलॉजी शब्द है किसने दिया था? ठीक है, तो आइए हम यहाँ वो भी जान लेते हैं। तो साइकोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकिल करके एक महोदय हैं, उन्होंने दिया था। साइकोलॉजी शब्द साइको शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकिल ने दिया था। यानी साइकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम रुडोल्फ गाइकिल ने दिया। और दूसरा यहाँ प्रश्न आएगा हमारा, दूसरा प्रश्न यही बता देते हैं हम। दूसरा प्रश्न आएगा कि सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, यानी वर्गीकृत किसने किया? तो वर्गीकृत किया था सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का गैरिट महोदय ने किया था। और वो कब किया था? 1590 ईस्वी में किया था। तो शब्द का सर्वप्रथम वर्गीकरण गैरिट महोदय ने गैरिट महोदय ने 1590 ईस्वी में किया। तो वर्गीकरण किसने किया? गैरिट महोदय ने सन 1590 ईस्वी में किया, जिसको एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता है और इसे मान लिया जाता है किसमें? 16वीं शताब्दी के आसपास। ठीक। और इन्होंने जो दिया था इसको 16वीं सदी का हम मान लेते हैं। एक मिनट आप लोग देखिएगा ध्यान से। ये 1590 इसका है, किसका? साइकोलॉजी शब्द का है। साइकोलॉजी शब्द जो है ये हम थोड़ा मिस हो गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिया था किसने? 1590 में दिया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में हम आत्मा का विज्ञान कह दिया गया। इसको
तो यहाँ पे गैरिट महोदय ने डिवाइड किया इसको, गैरिट महोदय ने डिवाइड किया और कहा साइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो साइकी और एक लोगस। साइकी का अर्थ उन्होंने भी बताया आत्मा, और लोगस मतलब अध्ययन। ठीक, तो यहाँ पर भी बात की गई किसकी, साइकोलॉजी शब्द की बात की गई, और साइकोलॉजी शब्द को गैरिट महोदय ने वर्गीकृत किया किसमें, आत्मा में। आत्मा कहा और किस क्या कहा, अध्ययन किया। ये साइकी का अर्थ यहाँ पे आत्मा और लोगस का अध्ययन होगा। आइए, लेकिन चूंकि आत्मा की जब बात की गई तो आत्मा अरस्तु महोदय ने तो दे तो दिया, आत्मा कह तो दिया, लेकिन आत्मा क्या मूर्त है? नहीं। ये क्या है, किस कोई आत्मा को देख पाता है? नहीं देख पाता है। तो ये मूर्त अवस्था में ना है, ये कैसी अवस्था में है? अमूर्त अवस्था में है। और जो ये मनोविज्ञान शब्द है, इसमें जो दूसरा मनो के बाद जो दूसरा शब्द है विज्ञान शब्द जुड़ा है, और विज्ञान किस पे बात करता है? तो दोस्तों, विज्ञान उस चीज़ को सत्य मानता है जो प्रयोगात्मक रूप में सत्य हो, यानी जो वास्तविक रूप में हो और जो विधायक रूप में हो, उसी की बात करता है। तो ये जो शब्द था आत्मा, ये आत्मा शब्द जो था ये किस अवस्था में है? ये अमूर्त है, इसको कोई देख नहीं पाया है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि नहीं, जब मनोविज्ञान शब्द है तो यहाँ पर आत्मा नहीं हो सकती। उसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक, दूसरे मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि ये क्या मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये मनोविज्ञान जो विज्ञान है ये कैसा विज्ञान है? मन का विज्ञान है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। मिटा दे रहे हैं आप लोग ले चुके होंगे। तो दूसरा क्या कहा गया? दूसरा ये कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। और इसको कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है पंपोलाजी महोदय। पंपोलाजी महोदय। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली के रहने वाले थे। और इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। और इनके जो समर्थक थे, इनकी विचारधारा से जो लोग सहमति रखते थे, वे थे एक थॉमस रीड करके थे, दूसरे रिचेरी महोदय थे, और तीसरे थे जॉन लॉक महोदय। तो थॉमस रीड महोदय, रिचेरी महोदय, जॉन लॉक महोदय, इन सब ने पंपोलाजी द्वारा कहे हुए कथन को सत्य माना और कहा कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। यहाँ मन का मतलब किससे लिया जा रहा है? मन का अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है मस्तिष्क थे। ठीक है ना? कि कहाँ से अर्थ लिया जा रहा है? मस्तिष्क थे। और इन्होंने इसका वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण इस प्रकार से किया। आइए देखते हैं। उन्होंने दो शब्दों में इसको तोड़ा। किसको? साइकोलॉजी शब्द को। एक तो तोड़ा साइकी कहा और दूसरा कहा लोगस।
तो यहाँ पर साइकी का अर्थ इन्होंने बताया, मन बताया, क्या बताया, मन होता है, लोगस का अर्थ अध्ययन होता, और ये किस सन में, मतलब किस सदी में हुई, तो ये 17वीं सदी में हुई। किसमें? 17वीं सदी में। सत्रहवीं सदी में ये कहे। ठीक, तो यहाँ पर बात की गई मन की, और यह भी क्या हुआ, वैज्ञानिक पैमाने पर खरा नहीं उतरा, चूंकि मन मस्तिष्क होती है, और मन मस्तिष्क निर्भर होती है किस पे? संवेदना पे, यानी संवेदी अंग जो हमारे हैं वो बाहर से सूचना देते हैं, और सूचना किसको दिया जाता है? मस्तिष्क को दिया जाता है, तभी मस्तिष्क कार्य करता है। तो ये बात भी मनोविज्ञान में अस्वीकारा गया, और इसके बाद में दूसरी जो विचारधारा आई वो क्या आई? इसको कहा गया कि नहीं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान ना होकर के एक ऐसी विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। स्याही जो है सूख जा रही है, इसलिए चलिए। तो तीसरा क्या कहा गया? विकास के क्रम में कहा गया कि ये कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान, सॉरी लाल से लिख दिए, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो कहने वाले महोदय थे विलियम वुंट। विलियम वुंट महोदय थे, और इन्होंने कहा था किसमें? 18वीं सदी में कहा था, 18वीं शताब्दी में। ठीक, और इनके जो समर्थक थे वो समर्थक कौन कौन थे? तो समर्थक थे विलियम जेम्स, विलियम जेम्स महोदय थे। दूसरे आए जेम्स ली महोदय, विलियम वुंट महोदय के कथन को विलियम जेम्स और जेम्स ली महोदय ने भी क्या कहा? उन्होंने भी माना कि क्या है, जो विलियम वुंट महोदय कह रहे हैं यही सही है, और मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और उन्होंने मनोविज्ञान शब्द को गलत हो जा रही है बार बार इंग्लिश, साइकोलॉजी शब्द जो है ये इन्होंने कहा कि इसमें जो है ये किसका है? चेतना का विज्ञान है। और आप लोग ये जानिए कि चेतना का मतलब होता है कि बाहर, यानी मन जो मस्तिष्क होता है उसके बाहरी क्रियाकलाप, ठीक है ना? यानी बाहरी जब क्रियाकलाप की बात की जाएगी तो हम वो सूचनाएं जो पहुंचाता है इसको, किसको? चेतना को, यानी बालक द्वारा या मनुष्य द्वारा जो भी हैं इनके द्वारा किए गए बाहरी क्रियाकलापों को जब सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं तो वो वही क्या है? चेतना है। और चेतना
की जब बात की गई तो ये सर्वप्रथम इस पे मनोवैज्ञानिक एक प्रयोगशाला स्थापित किया गया विलियम वुंड द्वारा, जिसको हम प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंड द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? विलियम वुंड द्वारा। वुंड द्वारा, और विलियम वुंड द्वारा स्थापित किया गया। और वहाँ पर कहा गया, और एक किस सन में किया गया? ये सन था 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया 1879 में विलियम वुंड द्वारा। और यह स्थापित कहाँ किया गया? जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में। ठीक, तो ये जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। और यहाँ पर इसका प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुआ, जिसको आज ये जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है ना बाबू, ये लिपजिंग विश्वविद्यालय आज इसका जो नाम है, यही लिपजिंग विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय। ठीक, यही जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, यही पहले क्या था? लिपजिंग विश्वविद्यालय था। और जर्मनी के जो शहर था लिपजिंग, उसी के नाम पर लिपजिंग विश्वविद्यालय था। और वहाँ पर ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया। और तो प्रयोगशाला जब स्थापित किया गया तो ये क्या हुआ? वैज्ञानिक ढंग पे आ गया। यानी प्रथम बार जब ये आया तो किस में आया? वैज्ञानिक में आया। लेकिन इसका जो हमने बताया अभी कि चेतना जो है बाहर क्रियाकलाप द्वारा किए गए को जो सूचना पहुंचाया जाता है, वही क्या है? चेतना है। तो मानव द्वारा या बच्चे द्वारा बाहर के किए हुए कार्य, तो इसको कहा गया कि नहीं, ये जो है इसको भी अस्वीकारा गया। और इसके बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आए, जे.बी. वाटसन महोदय। और जे.बी. वाटसन महोदय ने कहा कि ये मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का विज्ञान है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आगे। चौथे टॉपिक में कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इसको कहने वाले महोदय जो थे उनका नाम था जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और इन्होंने लगभग 19वीं शताब्दी में कहा। ठीक, 19वीं शताब्दी में ये बातें सामने आई कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान का जो विषय है वो व्यवहार है, और व्यवहार पे अध्ययन किया जाना चाहिए। और इनके जो समर्थक थे वो समर्थक महोदय थे, पावलोव महोदय थे, मैकडूगल महोदय थे,
और स्किनर महोदय थे, सीएल हल महोदय थे। तो ये लोग क्या थे, इनके जेबी वाटसन द्वारा कहे हुए कथन कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इन मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया कि हाँ, जेबी वाटसन महोदय जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और ये कितने में 19वीं शताब्दी में आया। और मनोविज्ञान में जो व्यवहार शब्द है, व्यवहार शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो हम यहाँ पर यही जान लेते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द यानी व्यवहार शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो मैकडूगल महोदय ने दिया है। यानी व्यवहार शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि व्यवहार शब्द को सर्वप्रथम मनोविज्ञान में किसने दिया, तो दिया किसने, मैकडूगल महोदय ने। और मैकडूगल महोदय ने ये भी कहा था कि चेतना एक बहुत ही बुरा शब्द है, यानी चेतना शब्द का मनोविज्ञान में कोई स्थान नहीं है, मैकडूगल महोदय ने कहा था। और तो उन्होंने मैकडूगल महोदय ने इतनी बातें कही थी। उसके बाद में जेबी वाटसन महोदय ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। उनके समर्थक हम जान चुके हैं कि पावलोव महोदय थे और वाटसन महोदय थे। और इस चीज़ की पुष्टि कई प्रश्न आ गए। पहले आत्मा की बात की गई, फिर मन की बात की गई, फिर चेतना की बात की गई, फिर व्यवहार की बात की गई। तो व्यवहार शब्द को, चूँकि व्यवहार मानव द्वारा किए गए बाहरी क्रियाकलाप हैं जो दृश्यमान होते हैं, तो जो दृश्यमान है वो क्या है, वास्तविक है, मूर्त है और जो विधायक है। तो इसी चीज़ को मनोविज्ञान में, ये मनोविज्ञान शब्द का जो पूरा अर्थ होना चाहिए था ये भी पूरा हो गया। और क्या हुआ कि ये जो चीज़ें थी ये सामने आई और इस चीज़ को सत्य माना गया। और एक बहुत बड़े और बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ महोदय आए और उन्होंने एक परिभाषा दिया। वो परिभाषा क्या दिया, उससे सारी समस्याओं का हल निकल आया। आइए हम देखते हैं कि उनकी परिभाषा क्या थी। तो उन्होंने परिभाषा दिया, परिभाषा ये था कि मनोविज्ञान सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, वर्तमान में यह व्यवहार की विधा को, यानी विधि को या विधा दोनों कह सकते हैं, विधा को स्वीकार करता है। और ये इंटर कामा क्लोज। तो इसको किसने कहा था, वुडवर्थ महोदय ने कहा था। ठीक, तो जब ये वुडवर्थ महोदय ने अपनी परिभाषा दी तो इसमें इस सारी समस्याओं का हल हुआ और मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के विषय के रूप में माना जाने लगा। और वर्तमान में अध्ययन इसी का किया जा रहा है। तो आइए हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक क्या कहे हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए हम बात करते हैं कुछ परिभाषा की। पहली हमारी परिभाषा है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक, और इसको कहने वाले जो महोदय थे कौन थे? मैकडूगल महोदय ने परिभाषा दिया। मैकडूगल महोदय ने दिया था। दूसरी परिभाषा दिया किसने? दूसरी परिभाषा दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये किसने दिया? ये दिया था वाटसन महोदय ने। किसने दिया? वाटसन महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन महोदय ने दिया था। और हम एक परिभाषा पहले वुडवर्थ महोदय का जान ही चुके थे। तो इस तरह से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई और मनोविज्ञान परिभाषा के विषय में हमने जाना और मनोविज्ञान के विकास के क्रम के विषय में जाना। अब हम अंतिम में जान लेते हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा में क्या संबंध है। रिलेशन टू बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो आइए बात करते हैं शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध। ठीक, तो ऐसे हम पा लेते हैं पाई। एक तरफ हो जाएगा हमारा शिक्षा और एक तरफ मनोविज्ञान। बात करते हैं शिक्षा। तो शिक्षा छात्रों के व्यवहार, परिमार्जन का साधन है। नंबर 1। नंबर 2 पे बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य बालक मीन्स छात्र, ठीक, के व्यवहार का परिमार्जन करना ही
शिक्षा, यानी शिक्षा का उद्देश्य बालक मीन्स छात्र के व्यवहार का परिमार्जन करना है। वो क्या है? शिक्षा है। ठीक। और हम मनोविज्ञान में बात करेंगे तो मनोविज्ञान में कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साफ स्पष्ट शब्दों में एक लाइन में कह दिया है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, तो अतः हम कह सकते हैं अतः यहाँ से निकल कर आया, क्या निकल कर आया? संबंध जो आया, अतः संबंध जो निकला वो संबंध ये निकला कि शिक्षा पूर्णतः या पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक। तो ये हमें बहुत ही कंप्लीट लाइन है और ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि शिक्षा पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है। हम जब तक ये चीज़ नहीं जान पाते कि शिक्षा कैसी है, ये पूर्णतः मनोविज्ञान पर आधारित है, और जो हमारी वर्तमान शिक्षा है इसी शिक्षा को मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षा देना, तो हम यहाँ पर पूरे कवर कर लिए अपने टॉपिक, जो टॉपिक था हमारा। अब यहीं पर हम यहाँ समाप्त करते हैं और अगला हमारा जो टॉपिक होगा इसके संप्रदाय की चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ संध्या। और आप लोगों का सुझाव हमारे लिए सर्वोपरि है, तो आप लोग वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो हमारे साथी हैं जो किसी कारणवश नहीं क्लास ज्वाइन कर पाते हैं, तो कम से कम उनके पास तक आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है कि हम क्या कर पाएँ, दूसरों की भी मदद कर पाएँ। और इसी के साथ आप सभी लोगों को शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।